पिता को बुढ़ापा कमज़ोर नहीं करता है, लेकिन उसकी नालायक औलाद उसको कमज़ोर कर देती है। जिस बच्चे को आदमी पालता पोसता है, पढ़ाता लिखाता है, बीमार हो जाता है बच्चा, तो माँ बाप दिन को दिन नहीं, रातों रात नहीं समझते हैं। वही औलाद एक दिन बड़ा हो करके जब लड़ता झगड़ता उनसे मारपीट करता है तो माँ बाप बहुत तकलीफ होती है। तो पिक्चर देखियो गोविंदा की, जैसी करनी वैसी भरनी। जो औलाद ऐसा करता है उसके आगे उसकी औलाद होगी, जब वो करेगा तो कैसा लगेगा तब महसूस इंसान होता है। कितने लड़के माँ बाप को भगा देते हैं, कितने बेचारे भीख मांग रहे हैं। वो नहीं सोचते हैं जो हम कर रहे हैं आगे हमारे आएगा वो, और ब्याज सहित वसूला जाएगा उससे। माँ बाप को जो अनादर करता है, जो दुख देता है, रोटी नहीं देता है, वो समझो परमात्मा का अनादर कर रहा है। ठंडी का टाइम था, मियाँ बीबी थे और एक बच्चा था, एक माँ थी उसकी। तो अपने रजाई में सोते थे। आज बूढ़ा माँ को चद्दर टाइप दे दिया था। तो बुढ़िया माँ करे कि बेटा रजाई ला दे, बड़ा ठंडी लग रही है। तो बेटा कहता कहाँ नाटक कर रही हूँ, ठंडी इतनी कहाँ लग रही है, रजाई ला देंगे तुम्हारे, पैसा अभी नहीं है। कोई बहाना बनाया था। बूढ़ा ठंडी टाइम में बच्चों को बहुत ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो कहता रहा, बार बार कहती रही माँ, लेकिन कहता ला देंगे। एक दिन ठंडी पड़ी बहुत ज़्यादा, बेचारे बुढ़िया ठंड से मर गई। मर जब मालूम पड़ा लड़के का, तो बहुत बढ़िया शानो शौकत से उसका जो अंतिम संस्कार करवाया, बहुत पंडितों को खिलाया, बहुत दान दक्षिणा किए, बहुत लोगों का औलाद कहा, औलाद हो, ऐसी औलाद हो, इतना कर रहा है सब। ये क्या किया सब भैया? रजाई ला के दे नहीं पाए, दुनिया भर के पाखंड कर रहे हो, तो क्या आत्मा को शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ये क्रियाक्रम पाखंड जो होता है, पानी देना, दुनिया भर का पाखंड है। हमारे प्रिय क्षेत्र में एक मुसलमान रहता था। वो पिता झगड़ा किया, अब पिता को उसने लकड़ी पौध से मार दिया। भाई 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, पिता मर गया। जाकर शमशान कब्रिस्तान में गाड़ा है उसको। अब हर साल मुहर्रम जाता है, पिता के कब्र साफ करता है, अगरबत्ती फुलगाता है, सेंट मारता है, मिठाई डालता है, फूल चढ़ाता है कि अब वो तुम्हारी आत्मा को, रूह को शांति मिले। क्या कद्दू शांति मिलेगी? क्यों पाखंड कर रहे हो? जीते जी बेचारे कुछ किए नहीं, मरे तो दुनिया पाखंड कर रहे हो। ये कुछ नहीं भैया। श्राद्ध पिंडदान किसको बोलते हैं? श्राद्ध माने श्रद्धा से, पिंड माने पेट, दान माने देना। श्रद्धा से पिंड, माता पिता की सेवा करना, भोजन देना, वही श्राद्ध पिंडदान है। बाकी मरने बाद ये सब पाखंड है, कहीं कुछ नहीं है। कोई पानी पीने आ रहा है, कोई देने आ रहा है, कोई है। गुरु नानक देव की कहानी आती है कि जो है पितरपक्ष का टाइम था, लोग नदी में नहा रहे थे, तो पितरों को पूर्व दिशा में पानी दे रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, पश्चिम दिशा को पानी फेंकने लगे। बोलो कि क्या कर रहे हो भैया, पूर्व दिशा क्यों पानी फेंका जाता है वो है। तो गुरु नानक देव ने कहा, तुम पानी किसको फेंक कर पिला रहे हो? क्या मैं पूर्वज को पिला, पानी को हम दे रहे हैं पूर्वज को। गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरा पश्चिम से मेरा खेत है, मैं खेत में पानी डाल रहा हूँ। लोगों ने कहा, पागल आदमी हो क्या, यहाँ से खेत पानी चला जाएगा क्या? नानक देव जी ने कहा, जब यहाँ से तुम्हें पितर पी ले रहे हैं, हम कहाँ खेत कर डाल सकते हैं भैया? तो पानी देना भी पाखंड है, कहीं पीने खाने वाला कोई आदमी होता है। एक लड़का इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो माँ बाप बहुत दुखी था। एक लौता लड़का था, वो सोचता भगवान मेरा इंटरव्यू हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, माँ बाप को पिंड में छोड़ दूंगा। बड़ा परेशान करते हैं सब। करते क्या, माँ बाप कहीं देखा, माँ ने कहा कि चप्पल वहाँ उतारो, यहाँ वैसे बैठो, ऐसे ठीक से बात करो, तो हम तरह समझाया करते थे बच्चे को, उसको शिक्षा दिया करते थे। ये इसको बुरा लगता था, इसको कपड़े ठीक उतारो, जूते मोजे वहाँ उतारो, सब समझाया करते, सबसे बाबा ये टोका करते थे। कि मन में सोच कर उसे नफरत घड़ा करने लगा था ये। तो इंटरव्यू में जा रहा, मन में सोच रहा भगवान नौकरी लग जाए मेरी, तो इनका पिंड में छोड़ दूँ, अलग मैं रहूँगा अपना।
जब इंटरव्यू जाता हूँ वहाँ पर देखा बहुत सारे लड़के हैं, क्या देख पर हिम्मत हार जाता है, इतने लड़के नौकरी मेरी कहाँ लगी, इससे पहले बैठे पड़े तो भैया। फिर सोचता है बहुत दूर से आया हूँ तो बैठ ही ले रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी कि मेरा काम उसका काम होगा, उसका नौकरी लगेगी। दिन का टाइम था, बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था। वो देखता क्या है, 2-3 स्टूल गिरे पड़े हैं, स्टूल जाकर खड़ा कर देता है। दिन का टाइम था, रोशनी काफ़ी थी, राड जल्दी तो राड बंद कर देता ही है। अच्छा जी, सब जब जाने लगे हैं, जो इसका नंबर आता है, 2 मंजिला होता है, वो जीने पर चढ़ रहा होता है, तो देखता क्या है, जीने पर कंकड़ पत्थर बिखरे पड़े हैं, वो हाथ से किनारे कर लेता है। आगे बढ़ता है तो जीने में झाड़ू रखी हुई थी, झाड़ू उठा के किनारे कर देता है। अब जो ऊपर से पहुंचता है, वो जीने के ऊपर जीने पर एक कूड़े वाली बाल्टी बीच में रखी थी, वो कूड़े बाल्टी का किनारे कर देता है। जब वो जाता है वो, तो जो वहाँ का मैनेजर होता है, मालिक होता है वहाँ का, कहता है, जो मालिक होता है वहाँ का, वो कहते हैं, और मैनेजर साहब बैठो। ये हड़बड़ा जाता है, कहते सर मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं अभी, मुझे पति पहले दे दिया आपने, मैं कुछ किए नहीं। कहता मैं सब देख रहा था, मैंने नीचे कैमरा लगवाया, जिन्हें कैमरा लगवाया, जितने लोग आए थे, तुम ही एक ऐसे आदमी मिट्टी दिखाई पड़े मुझको। कुर्सी स्टूल मैंने नीचे गिराया हुआ था, तुमने खड़ा किया, इतने लोग थे किसी खड़ा नहीं किया, तुमने खड़ा कर दिया। बत्ती जल रही तुमने बंद किया, मैं सब देख रहा था। जीने पर कंकड़ मैंने बटोरे बिखरे हुए थे, तुमने किनारे कर दिया। झाड़ू मैंने रखी थी, तुमने सीधा कर दिया। कूड़े बाल्टी जिन्हें मैंने रखी, तुम्हें किनारे कर दिया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप, तुमको ऐसी शिक्षा दी है, धन्य है तुम्हारे माँ बाप। मैं नौकरी पक्की समझे बैठा। जब वो कहता धन्य तुम्हारे माँ बाप, तो वो शिक्षा ऐसी दी है, तो लड़के के आँख से आंसू गिर जाता। वो जाता है, घर पर जाता है, माँ बाप को बैठाता है एक जगह और उनके पैरों में पकड़ के इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है, जितने सारे कड़वाहट थे सब बैठ जाते। हर माँ बाप चाहता है मेरा लड़का अच्छा निकले, अच्छे लोगों के साथ करे, अच्छा काम करे, हर तमन्ना सबकी होती है। माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, सही राह देते हैं इंसान को है, लेकिन औलाद कुछ ऐसी निकम्मी निकल जाती हैं तो बड़ा तकलीफ़ होता है। माँ बाप रोते हैं, उनकी रोना जो है, बच्चा कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं रहता। इसलिए अपने माँ बाप को सेवा करना बहुत ज़रूरी है। उनको पूछते रहें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सेवा करते रहें, वही परमात्मा की असली पूजा है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। भगवान को नहीं देखा है, माता पिता भगवान के रूप में है, जो पाल को उसको बड़ा किया, दिखाया, पढ़ाया, इस योग्य बनाया कि तुम नौकरी बिजनेस कर सको। आज मैं समाज में देखता हूँ, बूढ़े बूढ़ों क्या हाल है, जिसके बुढ़ापे में पैसा जिसके पास नहीं है, उसकी पूरी दुर्गति हो जाती है। एक आदमी 4 लड़के थे, तो चारों में रिटायर हुआ, प्राइवेट नौकरी थी, तो पैसा बराबर उसने सोचा बांट दे बराबर में, मैं आराम से खाऊंगा, चिंता फिक्र कुछ नहीं है। तो शादी ब्याह कर चुका था, नाती पोते सब हो गए थे। जब पैसा बांट दिया उसने, जब हाथ खाली हो गया, तब बड़े लड़के में खाता था, तो बड़ा लड़का कहता पापा मेरे 2 बच्चे हैं, उसको जा खाया करो ना, उसको मौका दो, साहब को दो मौका दो, उसको भी मौका दो खाए, सब पुण्य हम ही ले रहे हैं। वो मन से कह वो बेमन से कह रहा था कि उसमें जा खाएँ जा करके। वो खाते तो बुरा लगता था कि 3 भाई खिला, हम खिला रहे जा करके हैं। दूसरे में गया खाने तो वो भी कह रहे उसके में जाओ कर, उसके में जाओ, उसके में जाओ। चप्पल नहीं, कोई कर उससे मांगो, कर उससे मांगो, उससे खो जा करके। कपड़े बेचारे नहीं थे, कुर्ता पजामा पहनता था, वो फटा, तो कहता कपड़ा उससे कहो, तो उससे कहो। अब बेचारा परेशान हो गया, दुखी हो गया, वो खलने लगा कि मैंने अपना हाथ खाली कर दिया। हमें दुख होने, रोने लगा, बड़े रोता था बेचारा, वो रोता था बैठ कर। तो घर का सारा काम करे, सब्जी लाए, बच्चों को स्कूल छोड़े, जानवरों को खाना पानी करे, लेकिन मन में तकलीफ रहती थी, इसके मन में दर्द रहता था। वो कहते हैं ना, मछली जल में प्यासी प्यासी, मोदक आवे आवे हाँसी, यानी उसका बनाया हुआ साम्राज्य उसको सुख नसीब नहीं। सब धुतकारते थे, सोते जल्दी बुढ़ा मर जाए तब उसको शांति मिले। एक दिन इसको क्या हुआ कि अपने पुराने दोस्त की याद आई इसको। दोस्त पास जाता है तो देखता है कि वो दोस्त कहता है दोस्त तुम्हारा क्या हाल हो गया यार, चप्पल नहीं तुम्हारे पैर में,
कपड़ा फटा पहने पड़े हो, क्या बात बहू? तो पूरी बात बताता भैया पैसे मैंने दे दिए, अब मेरा हाथ खाली हो गया, कोई मेरी कदर नहीं कर रहा, सब धुतकारते हैं, उसको जल्दी बूढ़ा मर जाए। बेटा रोने लगा दोस्त के जाके। दोस्त कहता तुम मेरे में पहले क्यों नहीं आया? मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा सब तुम्हारी सेवा करें। कहता कहाँ सारे सेवा करने वाले सब वो चाहते हैं बूढ़ा मर जाए। तो तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दूँगा। एक काम करो, मेरे घर पुराना बक्सा पड़ा हुआ है, तो इसमें ईंटा पत्थर गोबर सब भरो, मिट्टी के अंदर भरो, सब बंद करो ताला, चाबी यहीं तुम फेंको और तुम चलो मेरे साथ रिक्शे बैठ करके। और उनसे कहना जिंदगी में कमाई मित्र क्या रखे थे हम, अब इनको अब ले जाओ भैया सामान। तो हम ले आए। आइडिया पसंद आया उसको, तो पुराना बक्सा पड़ा था भैया, बक्से में खोला, बक्से में ईंटा पत्थर गोबर वोबर कूड़ा कबाड़ सब भर दिया। बात ताला बंद करे, चाबी फेंक दिया वहीं पर। रिक्शे मित्र के साथ में आया, लड़कों ने देखा, बहन देखो, पापा ये क्या, बाबा ये क्या? तो कहते हैं भैया जिंदगी में कमाई मित्र क्या रखे थे, अब कहने लगे तुम ले जाओ, कब तक संभालेंगे इसको, इस मारे हम लाए हैं। तो बूढ़े ने अपने कमरे में रख दिया उसको भैया। अब सबकी लड़के बच्चे बहुरिया जितने सबकी आंखों में जो है कहने लगा कि सब सेवा करने लगे, सब सेवा बढ़िया बढ़िया खाना खिला, घी पूड़ी जितना जितना बेचारा खिला। बूढ़ा पहले यूँ था, अब खा पी के यूँ हो गया, कपड़ा लता बढ़िया बढ़िया दे बेचारे को, सब सेवा के बच्चे पैर दबाने लगे। बक्सा उठो देखा बड़ा भारी था, बड़ा माल पानी बाप पे रखा हुआ, छिपा कर रखा हुआ। फिर बूढ़ा जो है 10 साल जिया जाकर, इतना अच्छा तबीयत खराब हुई, बूढ़ा मर गया बेचारा। घर वाले बाहर से तो ड्रामा रोन नाटक कर रहे, अंदर बड़ा खुश थे, 10 साल झेला इसमें जा करके। अब सारी प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि मिलेगी, सारा माल पानी हमको मिलेगा, तो बाहर से ड्रामा रोने कर रहे थे, अंदर बड़े खुश थे। खूब ताव के बुढ़ाऊ के आए सब, रात में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, नाती को लड़के बहुत सब इकट्ठे हुए। सबने कहा भैया बराबर सबने सेवा की है, तो बराबर मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। बक्से में ताला, बक्सा खोला जाए, चाबी देखा, चाबी मिल नहीं रही है। लड़का बड़ा कहता बर्दाश्त नहीं हो रहा, हथौड़ी लिया, मैं तोड़ो ताला तोड़ो। हथौड़ा ले आया भैया, ताला तोड़ा, जब बक्सा खोल देखा तो वही ईंटा पत्थर गोबर और गंदगी पूरे पड़े। सर पटक लिया कि बुढ़े में बेवकूफ़ बना दिया हम लोगों को। तो अपने जीवन में कभी हाथ कभी खाली नहीं करना चाहिए, कैसे भी औलाद भैया हो, कोई भरोसा नहीं, शादियों के पलट जा भैया मेरे क्या हालत कर दे। तो ज़िंदगी में कभी अपने हाथ नहीं खाली करना, कुछ गुप्त धन इंसान को अपना रखना चाहिए अपने पास, कब हमारी सहायता कर दें। नहीं कहा दुनिया में कोई चीज़ सगा फगा कुछ नहीं है, पैसा आए तो भैया पूछ रहे हैं, और न कितने लोग भीख मांग रहे हैं लेकर। ठीक है, धन्यवाद।